हेलो एवरीवन। हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 17 बीपीएससी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रिसेंटली बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया जिसमें मल्टीपल ऑप्शन यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द थीम ऑफ द रिसेंट G20 मीटिंग हेल्ड एट न्यू दिल्ली वाज वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। राइट, तो G20 में क्या है, 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। इसको मिला के G20 ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसकी ये कब एस्टेब्लिश, ये 26 सितंबर 1999 को G20 का जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका मोटो है कि जो हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स मैटर, नेशन जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो इकोनॉमिक्स मैटर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है। G20 comprise 85% of global GDP, 75% of global trade, and two-thirds of the world population. G20 summit held annually, okay, under the leadership of rotating presidency. तो G20 का जो मीटिंग है वो एवरी ईयर G20 का मीटिंग होता है। पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ G20, दैट इज करेक्ट। सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन आंसर डी। ओके। विथ रेफरेंस टू रिसेंटली हेल्ड G20 मीटिंग एट दिल्ली, तो हमारी G20 का मीटिंग रिसेंटली कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, जिसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। राइट, तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो हमारे महाउपनिषद से लिया गया है, जो इंडियन कल्चर को शोकेस करता है। सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टेब्लिश इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके। फॉर्मल इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ G20 एंड प्रपोजल टू लॉन्च G20 सैटेलाइट मिशन फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। राइट, सो पहले G20 में 20 कंट्रीज होते थे, एक 19 कंट्रीज एक एंड वन यूरोपियन यूनियन। बट अभी जो है अफ्रीकन यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है उसी लाइक वाइज अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 कंट्रीज है को G20 में परमानेंटली इंक्लूड कर लिया गया है। तो मान लीजिए अब G20 जो है G21 हो गया। राइट, so which of these statements are correct? So all the statements are correct. With reference to G20, consider the following statements. Okay, the G20 have a permanent secretariat or charter, support global financial stability, addressing global development challenges and human resource development and employment, recast bilateral ties. So which of these statements are not correct? So G20 does not have any permanent secretariat or charter. So option 1 is, सो G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट और चार्टर नहीं है। ये रोटेटिंग, इसका जो एनुअल मीटिंग होता है वो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी के बेस पे होता है। ठीक है। With reference to African Union, okay, consider the following statements. It is a continental body consisting of 55 member states that make up the countries of the African Union. Launched in 2002 as a successor to the Organization of African Unity, promoting African growth, right, and economic development by championing citizen inclusion and increased cooperation in the integration of African states. Collectively, the group has GDP of 3 trillion with some 1.4 billion people. So all the statements are correct. So African Union जो है 55 member states का एक ग्रुप है। राइट, सो लाइकवाइज यूरोपियन यूनियन, जैसे यूरोपियन है तो इसका ये अपना अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीका में जो बहुत पुअर कंट्रीज सब है, तो इन लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया है ताकि अपने वर्ल्ड फोरम पे अपने इंटरेस्ट को प्लेस कर सके, अपने अपने अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको गाइड कर सके। सो नेक्स्ट मूव टू विथ रेफरेंस टू इजराइल हमास वॉर। सो हम लोग जानते हैं इजराइल हमास में अभी रिसेंटली वॉर हो रहा है। ये एक्चुअली हमास जो है गाजा पट्टी का जो है डिफेक्टो रूलर है। जब हम लोग मैप देखेंगे तो इजराइल में के सटा हुआ एक छोटा सा एरिया है जिसको गाजा पट्टी बोलते हैं। वहाँ जो हमास जो है वो एक वो वहाँ पे रूल करता है हमास, जो जो इजराइल को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। उसका जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है हमास। ओके, सो विथ रेफरेंस टू इजराइल हमास फॉर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑपरेशन तूफान अल अस्का, ये जो है हमास के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स इजराइल। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन स्ट्रेंडेड इन इजराइल। सो इजराइल में जो इंडियन फंस गए थे उसको इंडिया ने वहां से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया। आयरन डोम्स इज ए शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफ इजराइल
Pakistan is not a member of G20. So all the statements are correct. So Iron Dome जो है वो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और इजराइल का है. With reference to Hamas, okay, Hamas or Islamic Resistance Movement was founded in 1987 after the first Intifada to resist Israeli occupation of Gaza, the West Bank and East Jerusalem. It has been the de facto authority in Gaza. It refuses to recognize Israel and committed to armed resistance against the Israel and the creation of Islamic Palestine states in Israel Palace. Okay, the US, EU, Israel, etc. have declared Hamas a terrorist organization. Which of these statements are correct? So all the statements are correct. So जो हमास को जो EU, यूएस और इजराइल और सभी कुछ देश हैं जिन्होंने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है. विच कंट्री रिसेंटली लेट इंडिया आउट कैंपेन इन इट्स पोल. हम लोग को पता है कि अभी मालदीव के साथ कुछ टेंशन चल रहा था, तो मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन जो इंडिया के अगेंस्ट जो मूवमेंट है और सेंटीमेंट को ग्रो कर रहा था. Which country has recently ousted from UNHRC United Nations Human Right Commission. तो रसिया को जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से हटा दिया गया है. रसिया हैज बीन ousted from the UNHRC after it invaded Ukraine. Okay. Where 19th summit of the non-aligned movement was held in. Okay, तो Kampala, Uganda. सो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो हमारा रिसेंट 19th समिट जो हुआ है वो युगांडा में हुआ है. इसका भी कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट और ऑफिस नहीं है नाम का. ओके. सूडान बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ नाम. सूडान जो है नाम का न्यू मेंबर हो गया. नाम फर्स्ट कॉन्फ्रेंस द बेला ग्रेट कॉन्फ्रेंस इन 1961 जो नाम का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जेनेसिस एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन Bandung, Indonesia in 1955. NAM was created during the independence struggle of Africa, Asia, Latin America and other regions of the world at the height of the Cold War. Membership, it has 121 members. याद रखना नाम में अभी 121 members including India comprise 53 countries from Africa. Okay, 39 from Asia, 26 from Latin America and the Caribbean and the 2 from Europe. तो इससे हम लोग ये भी कर सकते हैं इसमें जितने भी नाम में जितनी भी मेंबर सब ग्लोबल साउथ से है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है. द नाम डज नॉट हैव ए फॉर्मल फाउंडिंग चार्टर और ट्रीटी नॉट डज इट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट. व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. रिसेंटली पीएम इनॉग्रेटेड बोचासवानी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू टेम्पल इन यूएई. तो जैसे स्वामी नारायण संस्था है ये पीएम मोदी ने दुबई में इनॉग्रेट किया है. ये इंडियन कल्चर के एक्सपेंशन को शो करता है. जैसे स्वामी नारायण टेम्पल जो है दिल्ली में है, अक्षरधाम टेम्पल जिसको बोलते हैं, वो स्वामी नारायण संस्था का है. उसी तरह बोचासवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण टेम्पल जो है रिसेंटली यूए में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया. With reference to NATO, consider the following statements. Founded in 1949, okay, date याद रखना है. With the signing of the North Atlantic Treaty or Washington Treaty, with the aim of acting as a deterrent to the threat of Soviet expansion in Europe after World War II, headquarter Brussels, Belgium. NATO is a political and military alliance of 32 countries, okay, from Europe and North America. Sweden has joined NATO as its 32nd member. Which of these statements are correct? So all the statements are correct. Which country conferred Order of the Dark Galopo, the highest civilian honor, to Narendra Modi? So Bhutan. Recently the summit on peace in Ukraine titled Path to Peace Summit was held in. So अभी जो ये summit हुआ है वो स्विट्जरलैंड में हुआ है. Thank you.